हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, हम सब अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होते हैं और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड है कि हम लोग अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं और हमें स्टेप्स को लेना भी चाहिए। लेकिन क्या उनकी ऑनलाइन सेफ्टी को लेके हम कोई स्टेप्स को लेते हैं? क्या उनकी ऑनलाइन आइडेंटिटी जो आज के दौर में बन रही है, जो हम जान के या ना चाहते हुए भी बना देते हैं अपने बच्चों की ऑनलाइन आइडेंटिटी, उसके बारे में आपने कभी सोचा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनइंटेंशनली अपने बच्चे के फ्यूचर को रिस्क में डाल रहे हैं, या उसकी ऑनलाइन आइडेंटिटी के बारे में हमें क्योंकि पता नहीं है तो हम उसको उस खतरे की तरफ धकेलते जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है इन सारी बातों के बारे में? आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों की तस्वीर और वीडियोस को सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह के ऊपर लगाते हैं और उनकी कोई इंटेंशन खराब नहीं होती, किसी भी पेरेंट की इंटेंशन खराब नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे होते हैं। देखें दोस्तों, जब आप अपने बच्चे की तस्वीर या वीडियो क्लिप्स किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करते हैं तो आप उसकी जो एक प्राइवेसी है और एक सेफ्टी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। कुछ लोग जो व्लॉगिंग करते हैं, और हम जानते हैं कि जो व्लॉगिंग होती है उसमें हमारा घर दिखाया जाता है, हमारे सराउंडिंग्स दिखाए जाते हैं, हमारा जो सोसाइटी होती है उसको दिखाया जाता है, हमारे घर का तकरीबन एक पूरा मैप जो होता है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होता है। तो वो लोग जब अपने बच्चों की वीडियोस और क्लिप्स अपलोड करते हैं तो ये जो दौर है ना दोस्तों, ये एक मॉडर्न दौर है। तो इसमें जो किडनैपर्स या बुरे लोग हैं वो भी मॉडर्न हो चुके हैं, तो वो उस चीज का फायदा उठा के आपके बच्चे को, आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन लीक हो रही होती है ये भी अनइंटेंशनली उसके पेरेंट ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस गलत इंसान को। अब दोस्तों, ये एस्पेक्ट तो मैंने आपके सामने बच्चे की सिक्योरिटी को लेके रखा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे है जिसका अभी उसको सेंस नहीं है, वो आपकी नजर में बहुत क्यूट हरकतें कर रहा है और जो लोग उस वीडियोस को देखेंगे उनको भी वो क्यूट लगेंगी, लेकिन जब आप वो वीडियोस को अपलोड करते हैं और उसमें उस बच्चे का कंसेंट तो शामिल नहीं है, अब ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर उस बच्चे की एक इमेज क्रिएट हो रही होती है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो लोग उसको उसी बेस के ऊपर जो वीडियो आपने डाली थी उसके ऊपर जज करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है उसका इन फ्यूचर बहुत सारे लोग उससे क्लास फेलो, उससे कॉलेज फ्रेंड्स, उसकी यूनिवर्सिटी फेलो उसका मजाक उड़ाए कि यार जब तुम छोटे होते थे तो तुम्हारी ये वीडियो से तुम इस तरह की हरकतें किया करते थे। यानी एक बच्चा जिसने खुद बहुत कुछ सीखना था, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना था, अब उसके पास एक छाप आपने उसके ऊपर लगा दी और वो वीडियो, वो क्लिप्स उसके साथ जिंदगी भर चलेंगे और लोग उसको उसकी बेस के ऊपर जज करेंगे। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जब वो फील करे कि उसकी अपनी आइडेंटिटी वो कुछ बना ही नहीं पा रहा, यानी जो वो कुछ करना चाहता है उसकी अपनी कोई इमेज तो है ही नहीं, बस एक उसके साथ चीजें अटैच हुई हुई है, वो वीडियो क्लिप या कुछ वायरल क्लिप्स जो उस वक्त वायरल हुए थे, तो चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, फिर वो उसको ही परस्यू करेगा। वो ये सोचेगा कि अगर वो वीडियो को देख के लोगों ने उसे पसंद किया, वो हरकतों को देख के लोगों ने उसे पसंद किया, तो शायद आज भी वही अगर वो हरकतें करेगा, वही एक्ट्स करेगा तो लोग उसे पसंद करेंगे। यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है अब वो उस वीडियो क्लिप से रिलेट होके ही सिर्फ रह जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इसके बरक्स सोचे कि वो बच्चे की कोई वीडियो उसके पेरेंट्स ने डाली और वो वायरल हो गई और वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है या किसी यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ पे जो लोग हैं या इवन टीचर्स जो है वो उसको किसी बात में फेवर देते हैं, क्योंकि एक बंदा जो वायरल हो जाए उसको अक्सर हमारे इस माशरे के अंदर फेवर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर जिसके सामने एक ऐसी क्लास बैठी हुई है जिसमें तमाम आम बच्चे हैं, यानी आम से मुराद मेरा ये है कि उनकी कोई आइडेंटिटी, ऐसी ऑनलाइन आइडेंटिटी नहीं बनी हुई, तो उनको वो तवज्जो दे रहा है एक टीचर। अब उसके अंदर ही एक बच्चा ऐसा है जो कि कभी किसी दौर में वायरल हुआ था, उसकी वीडियो क्लिप कोई ऐसा कोई वायरल गया था और उसकी कोई ऐसा एक्ट थे, तो टीचर का अनइंटेंशनली उस बच्चे के बारे में ख्याल, उसको ट्रीट करने का तरीका वो बदल जाएगा। शायद हो सकता है वो उसको फेवर्स दे, और ना सिर्फ टीचर बल्कि मास्टर के दूसरे लोग भी उसे हो सकता है कि स्टार्टिंग में फेवर दे। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि ये चीजें हमेशा नहीं रहती। अब जब वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा तो जो दुनिया है वो इतनी आसान नहीं है। उसे लग रहा होगा कि यार उसे जो बचपन में एक फेवर मिलती थी, एक अट्रैक्शन मिलती थी, तो अब मुझे वो फेवर और अट्रैक्शन क्यों नहीं मिल रही। तो देखें दोस्तों, जब वो इन बातों को सोचेगा तो वो लाजमी एक डिप्रेशन स्टेट के अंदर जाएगा कि वो सोचेगा कि यार बचपन के अंदर तो मेरी इन हरकत को, मेरे इन एक्ट्स को बड़ा अच्छा समझा जाता था, मुझे बड़ी तारीफ होती थी, बड़ी फेवर मिलती थी, लेकिन अब जब मैं लोगों के सामने करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, या अगर मैं वो हरकत नहीं भी कर रहा
تو لوگ مجھے یاد کرا کرا کے میرا مذاق بنا رہے ہیں ان باتوں سے. تو اس کے لیے میری کچھ ایڈوائسز ہے. پہلی ایڈوائس تو دوستو یہ ہے کہ لیٹ دیم گرو. وہ بچے ہیں, ان کو وہ جیسے جینا چاہتے ہیں ان کو جینے دیں, اپنی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرنے دیں. دوسرے نمبر کے اوپر کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرائیں تو ان کو اچھی بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں. لائک ہسٹری ریلیٹڈ بکس ہوگی یا فلسفی ریلیٹڈ بکس کو اگر آپ ان کو پڑھنے کا کہیں گے تو اس سے ان کی مائنڈ بلڈنگ جو ہوگی نا, جو ان کی گرومنگ ہوگی, وہ ایک ایسے بچے سے جو کہ اوچی حرکتوں کے اوپر جس کو شاباش ملی ہو اس سے بہت بہتر ہوگی. اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ اپنے بچوں کو سپورٹس کھیلنے کے لیے انکریج کر سکتے ہیں. اور یہ میں جو بات سپورٹس کی کر رہا ہوں یہ آؤٹ ڈور سپورٹس کی بات کر رہا ہوں, انڈور سپورٹس کی بات نہیں کر رہا. میں ایسا نہیں کہہ رہا دوستو کہ انڈور سپورٹ خراب ہے آپ کے بچوں کے لیے یا انڈور گیمز آپ کے بچوں کو سپوائل کر دیتی ہے, لیکن جو ایج بچوں کی ہوتی ہے اس میں اگر وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں تو نہ صرف ان کا مائنڈ جو ہے وہ شارپ رہتا ہے بلکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونے کی وجہ سے ان کی باڈی ہیلتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ دوستو آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے بچے کے انٹرسٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچے کو اتنا فری ہینڈ دے دیں کہ وہ جائے جہاں مرضی, جس سے ملے, جو مرضی ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو, جو مرضی کرے. ایسا نہیں کرنا. آپ اسے فری ہینڈ دیں لیکن اس کے ایکٹیویٹیز کے اوپر, کیونکہ آپ رسپانسبل ہیں اپنے بچے کے لیے, آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. چاہے وہ ایکٹیویٹیز سوشل ایکٹیویٹیز ہے, چاہے آن لائن ایکٹیویٹیز ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر, جو مائنرز ہیں ان کے اوپر نظر رکھے کہ وہ کس سے مل رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور ان کا کس چیز کے اندر انٹرسٹ ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان کے کسی اچھی چیز کے اندر انٹرسٹ ہوگا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ کے بچے کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے اور کل کو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں جانے کے لیے. اور اگر آپ کچھ ایسا فیل کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی غلط سائٹ پہ جا رہا ہے یا ایسا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ غلط سائٹ پہ جا سکتا ہے تو آپ اس کو وقت رہتے روک سکتے ہیں. اور پانچواں اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ دوستوں کہ آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیے. دیکھیں دوستوں, جب آپ اپنے بچوں کے دوست بن جاتے ہیں نا تو انہیں باہر دوستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بچہ جس کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے فادر کے ساتھ اتنا جو ریلیشن ہے وہ اس لیول کا ہو کہ وہ ان سے ساری باتیں شیئر کر سکتا ہو, تو اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کسی غلط کمپنی میں پڑھنے کے. اور جب کسی بچے کی ان سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے گرومنگ ہوگی تو بچہ ایک بیٹر پرسن بھی بن پائے گا سوسائٹی کے لیے, اور کل کو وہ اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کر پائے گا. If you find this video informative, please do like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. اللہ حافظ.